हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। दोस्तों, गर्व सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सभी साथी दोस्त इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके बार बार सरकारी नौकरी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड या फिर आपके एसएससी के अन्य जो एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो लेकर आए हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सभी साथी दोस्त इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे और अपना रिवीजन, और एक चीज इसमें रहेगी कि आपका फास्ट ट्रैक यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके का पेपर हो जाएगा। पेपर किस तरीके के, क्योंकि आप स्टैटिक जीके या फिर जीएस आप तैयार तो करते हो, पर आपको याद नहीं रहता है कि किस तरीके से यहाँ पे याद करें। तो दोस्तों, किस तरीके के आपके पेपर में सरकारी परीक्षाएं होती है, उसमें पेपर आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। पहले क्वेश्चन का सभी साथी दोस्त आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस सेवा की ताकत सेना, यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे सेना हो जाएगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी हो जाएगी सेना। सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे फटाक से, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि राइट आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों याद रखेंगे, शिवाजी महाराज और मुगलों की लड़ाई में लाखों की सेना यहाँ पे परास्त करने के लिए, मुगलों की लाखों की सेना को परास्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या अपनाई थी, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे मराठा। शिवाजी क्या थे, मराठा थे। मराठा शिवाजी के द्वारा क्या अपनाई गई थी, यहाँ पे छापा मार कहें या फिर गोरिल्ला तकनीक कहें, ये हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। सभी साथी दोस्त बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ था, जो थानेश्वर से यहाँ पे राजधानी हुई थी, इनकी क्या हुई थी, यहाँ पे आकस्मिक मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, असमय मृत्यु हुई थी, मतलब कि आकस्मिक मृत्यु, असमय मृत्यु हो गई थी, इनकी एकदम से मृत्यु हो गई थी। इसलिए क्या किया था, यहाँ पे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित कर दी, थानेश्वर से स्थानांतरित की। तो याद रखेंगे कन्नौज के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान दासी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है, ये आपकी प्रतिमा होती है। ये प्रतिमा आपको दिख रही होगी, ये प्रतिमा कैसी है, ये आपकी नर्तकी की प्रतिमा है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब दोस्त यहाँ पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका होगा दोस्तों, मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, लकड़ी की नक्काशी, हाथीदांत नक्काशी या पत्थर की नक्काशी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि वो पत्थर जैसी यहाँ पे नक्काशी है, किसकी है, यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पत्थर जैसे लग रही है, पर दोस्तों ये पत्थर जैसी ना होकर के आपकी कैसी यहाँ पे है, याद रखेंगे मोमलोपी ढलाई कास्टिंग वाली है। ठीक है दोस्त, ये बात आपके लिए कंफर्म हो गई है, आपको समझ में आ गई है। आगे गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष का भी नाम आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे वृक्ष का नाम होगा पीपल वृक्ष। यही दोस्त बाद में कहलाया, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई इस वृक्ष के नीचे, तो इसी को बताया गया बोधि वृक्ष। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्त बात आती है कि इनको कहाँ पे, यहाँ पे तो याद रखेंगे नदी कौन सी थी, यहाँ पे निरंजना नदी थी। कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, ये 3 नंबर हमारा है, ये हमारा 4 नंबर होता है। तो याद रखेंगे दोस्त, यहाँ पे आपका 4 नंबर हो जाएगा, ये सभी साथी दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। सभी साथी दोस्त फटाक से राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे पंजाब में 1990, बंगाल का विभाजन करने का निर्णय, कोलकाता नियम अधिनियम,
महिला शिक्षा का बयान पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे क्या इसका होगा दोस्तों। ये स्वदेशी आंदोलन किस लिए चालू हुआ था, तो याद रखेंगे यहाँ पे बंगाल विभाजन निर्णय के उपलक्ष्य में यहाँ पे चालू हुआ था। कब? 1905 में होता है बंगाल विभाजन, उसी के समय पे स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन में क्या चालू हुआ था, तो याद रखेंगे भारत की चीजें ही उपयोग की जाती थी, ना कि विदेशी चीजें। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो सभी साथी दोस्त बताएंगे कि ब्रिटिश लोग कैसे थे यहाँ पे, ये ब्रिटिश लोग कैसे थे यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। जब दोस्त अंग्रेज थे तो अंग्रेज किस भाषा को यहाँ पे चाहेंगे कि अंग्रेजी ही चलाई जाए, हमारी ही भाषा सब जगह चले। ये बात यहाँ पे समझनी होगी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। सभी साथी दोस्त बता देंगे पूर्ण स्वराज किसने मांग की थी। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे पूर्ण स्वराज की किसने मांग की थी। तो याद रखेंगे ये आपके जो बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र है, मकबूल अहमद आजाद जी हैं, इन्होंने नहीं की थी। याद रखेंगे हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सभी साथी दोस्त बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। सभी साथी दोस्त बताएंगे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। याद रखेंगे सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। किन को दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। अब दोस्त आता है इस उपदेश, यहाँ पे उपदेश दिया था, क्या कहलाया, तो यहाँ पे धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कहलाया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे डी वाला ऑप्शन आपका कट गया है, तो ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे आप लोग 3 ही ऑप्शन में आपका राइट आंसर होने वाला है, तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ गया सभी साथियों को, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन नया डीपीएसपी जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, नीचे निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे भारत के संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की विकसित करना। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे राइट क्वेश्चन क्या होगा। फटाक से राइट क्वेश्चन सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है सी, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब कि भारत की संप्रभुता को आप यहाँ पे बनाए रखेंगे, अखंडता को बनाए रखेंगे, एकता की रक्षा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति जो भारत सरकार की संपत्ति है उसकी रक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को यहाँ पे विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए बात करता है। सभी साथी दोस्त बताएंगे यहाँ पे आपका जो 32-30 आता है ये और 26-27 ये। आप लोग सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे 26, 27, 29, 30 एक साथ मिलाकर के हमने बता दिया। यहाँ पे 26, 27 बात करता है, यहाँ पे आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या करता है यहाँ पे? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। सभी साथी को यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करता है। सभी साथी को यह बात समझ में आ गई होगी। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पे 29-30 किसकी बात करता है? तो अल्पसंख्यकों की बात करता है। 29 में यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की जाती है 29 में दोस्तों। ये आपका राइट आंसर होगा। 29 में क्या किया जाता है? यहाँ पे इनके संरक्षण की बात की जाती है। इनकी जैसे क्या हो गई, इनकी लिपि हो गई, इनकी भाषा हो गई, और इनका जो प्रशासनिक वहाँ पे कानून होता है उस क्षेत्र की रक्षा की जाएगी। और यहाँ पे 30 में क्या बताया गया अल्पसंख्यकों के लिए? तो यहाँ पे इनका क्या किया जाएगा? इनके शिक्षण संस्थान,
शिक्षण संस्थान में इनके लिए जगह बनाई जाएगी, ये बात यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप सभी साथी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर रहे होंगे। यदि आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है, वहां से ज्वाइन करेंगे, आपको सारी पीडीएफ वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। सभी साथी दोस्त हमारे साथ में पढ़ेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब घंटी पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। स्टेप बाय स्टेप आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है दोस्त, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त।